ये इतनी बड़ी आंदोलन चला, आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक मोटरसाइकिल तक खराब नहीं हुए। इसका क्या मतलब है कि हमारे संघर्ष, हमारे लड़ाई में कहीं न कहीं ईश्वर साथ। ये हमारे पान समाज का दिल का आह है, दर्द है। नौकरियां छीनी है सरकार में बैठे लोग, हमारी महिलाएं की बददुआ उनको लगने वाली, वो गरीबों की बददुआ लगने वाली। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और भारत लाइव की टीम लगातार चुनावी यात्रा में चल रही है। और आपको हम बता दें कि आज चुनावी यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंची है। हम आपको बता दें कि आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की तरफ से आईपी गुप्ता ने एक बड़ा ही रैली रखी। उसमें लगातार हम आपको बता दें कि आज आईपी गुप्ता ने सभा के दौरान उन्होंने कहा कि हम इंडिया में जाएंगे या इंडिया में जाएंगे, वो साफ तौर पे उन्होंने अनाउंस कर दिया। और कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, वो भी उन्होंने साफ किया। तो हम चलिए उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किन के साथ वो जाएंगे। तो चलिए हम उनके पास चलते हैं। पैच करो ना। लगातार आप यात्रा कर रहे हैं। आज मधुबनी पहुंचे। मधुबनी में कुछ अलग देखने को मिला। कुछ छोटे बच्चे थे, वो आपको भगवान मान रहे हैं। बोल रहे हैं कि मात्र 5 साल की बच्ची थी, बोल रहे हैं कि आईपी गुप्ता मेरा भगवान है और वो मेरा आरक्षण वापस ला के देगी, और रोने लगी। कैसे ला के दीजिएगा? आप पे भरोसा कर रही है वो लोग। ये जो विश्वास है ना उनका जी, ये वो बच्ची नहीं थी जी, बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं, उसमें भगवान का एक रूप होता है। जी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो लोगों ने कहा कि बहुत गर्मी है जी, कल तक, लेकिन जब मैं यहाँ चला तो जी, ये गर्मी था नहीं। इसका मतलब कहीं न कहीं ईश्वर कुछ संकेत दे रहे हैं। जी, और आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं मुकेश जी, जी, कि ठंडों के दिनों में जब कड़ाके थी, कुहासा था, और जिस दिन रैली होता था उस दिन साफ हो जाया करता था। जी, 13 अप्रैल को जब मैं गांधी मैदान रखा तो मेरा पूरा पान समाज के लोग कहा था जी, कि इतनी धूप में लोग आएंगे क्या, जी, लेकिन 12 तारीख की रात से ही वो धूप खत्म हो गई, बादल छा गए थे। जी, 1:30 बजे तक जब तक हमारी सभा नहीं खत्म हुई तब तक बादल कवर। इसका मतलब है कि हमारे संघर्ष, हमारे लड़ाई में कहीं न कहीं ईश्वर साथ है। इतना ही नहीं कि हर एक तांती तत्वा में भगवान है, और उनकी बातें जो निकल रही है वो सच हो रही है। एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये इतनी बड़ी आंदोलन चला, आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक मोटरसाइकिल तक खराब नहीं हुए। इसका क्या मतलब है? ये आह है, ये हमारे पान समाज का दिल का आह है, दर्द है कि उनके घरों से नौकरियां छीनी गई है। उनके बच्चे जो आईएएस बनने की सपना देख रहा था, वो बैग समेटा है, दिल्ली से वापस आ गया। एक बाप जिसको लगा कि नौकरी हो गया, मेरा बेटा दरोगा बन गया, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के दिल्ली से वापस खुशी खुशी ट्रेन में था, और बीच में पता चला कि उसकी बेटे की नौकरियां छीन गई है। वो एक दर्द है। ये जो दर्द है ना, वो ऊपर गया है, और वहाँ से आशीष बन के हम सबों पे आया है, और वही ताकत है, और वही वो बच्चे की आवाज़ है। और जहाँ भगवान आपके साथ हो, है ना, हम गरीब लोग 2 ही चीज़ देते हैं, दुआ या बद्दुआ। हम दुआ भी देते हैं तो लगता है, और बद्दुआ भी देते हैं तो लगता है। लेकिन जिन लोगों ने हमारी नौकरियां छीनी है सरकार में बैठे लोग, हमारी महिलाएं की बददुआ उनको लगने वाली, वो गरीबों की बददुआ लगने वाली। लेकिन आप लोग लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सरकार आपकी बात सुन भी नहीं रही है। क्यों नहीं सुन रही है ना? हमसे पूछे ना कैसे सुन रही है। सरकार किस तरह से हमसे बात कर रही है, ये तो मैं जानता हूँ ना। सरकार हमसे लगातार बात कर रही है, ऐसा नहीं है। पहले नहीं सुन रही थी, लेकिन अब बात सुन रही है। कब? जब आंदोलन हमारा हुआ है, अब जब हम लगातार थके नहीं हैं, तो रातों की नींद तो हमने उड़ा दी है उनको। पर मैं अभी भी कर रहा हूँ कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, चाहे इधर चाहे उधर। गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप कौन से गठबंधन में जाइएगा? नहीं, हम तो कहा कि हमारे लिए दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार हमसे बात कर रही है, लेकिन जब तक वो हमारी बात को मानेगी नहीं है, उधर जाने वाले नहीं है। कितने सीटों का दावा करते हैं? आज मैंने थोड़ा सा तो हिंट दे दिया
समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। जी, तो समझदार लोग के लिए काफ़ी है समझदारी। जिस तरह से आईपी गुप्ता ने बताया कि बहुत जल्द हम सीटों का भी बात बताएंगे और हम किसके साथ जाएंगे और इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ, वो भी आईपी गुप्ता बहुत जल्द आप लोग को बीच ला करके खड़ा करेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।